गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और 10th क्लास का भी चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स है। तो दोनों चैप्टर का नाम सेम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और पॉलिनोमियल्स ऐसा टॉपिक है जो आप आगे तक पढ़ेंगे। आईआईटी के अंदर भी आपका ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन इस तरह से होता है। ठीक है, ये बेटा पॉलिनोमियल का आपका एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होती है वो किसी भी वेरिएबल में हो सकती है। वेरिएबल आप जानते हो, जो वेरी करता है, जो चीज चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। सपोज करो मेरे पास वेरिएबल है एक्स, मैं एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी, पी कैपिटल पी यहाँ पॉलिनोमियल को डिनोट करता है और ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं। ये एक्स की डिनोट करता है कि ये एक्स में पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट डॉट ए जीरो। अब बात आती है कि यहाँ पे ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू डॉट डॉट ए जीरो सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं आपके रियल नंबर। इनकी जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पे जो ये एक्स की पावर एन है, ये क्या है? आपकी होल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका इस तरह से कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है और उसके आगे जो ये कोफिशिएंट लिख रहे हैं वो आपके रियल नंबर है, तो वो आपकी पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ टी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3। यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और ये जो आगे कांस्टेंट लिख रहे हैं ये रियल नंबर है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल होगी। लेकिन मैंने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स। ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब कल समझाया था पावर 1/2, और पावर 1/2 क्या है? एक होल नंबर नहीं है। यहाँ पे n क्या होना चाहिए? होल नंबर, तो ये आपका नहीं होगी। एक तो पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे देगा, आपसे चेक कराएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो एक तो उनकी पावर चेक करनी है, होल नंबर होनी चाहिए, जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होने चाहिए। दूसरा, जैसे आपको लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस अंडर रूट माइनस 4x, ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम रियल नंबर में फाइंड नहीं कर सकते। -4 का आपको मैंने एक दिन स्क्वायर रूट के बारे में काफी डीपली डिस्कस किया था कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम रियल नंबर में फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इमेजिनरी नंबर में आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जैसे -4 का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे -4 आ जाए। जैसे हम 16 का स्क्वायर रूट 4 बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। ये तो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन होती है। लेकिन द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव नंबर लो आप, निगेटिव नंबर लो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, तो हमारा ये माइनस नहीं आ पाएगा, यानी कि रियल नंबर में इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो कोफिशिएंट आपका रियल नंबर नहीं है, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स होगी, उसकी में पॉलिनोमियल की बेसिक में आता है टर्म्स। ये इसकी टर्म है। सब टर्म जो होती हैं वो डिवाइड, टर्म्स अलग अलग होती हैं प्लस या माइनस साइन से। जैसे ये नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक टर्म होगी ए एन, एक टर्म होगी एक्स की पावर एन। ये पूरी एक टर्म है, ए एन इंटू एक्स की पावर एन। ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सेकेंड टर्म है। तो प्लस माइनस से टर्म अलग अलग होती हैं। फिर आता है हमारा कोफिशिएंट। जैसे मैं पूछूं एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स की पावर एन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक टर्म के अंदर, वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक्स की पावर एन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ए एन, तो ए एन इसका कोफिशिएंट है। और ए एन का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स की पावर एन। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा इसमें
सपोज करो आपकी एक पॉलिनोमियल लिख रही है पी एक्स इक्वल्स टू 7, ये भी पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे कि सर इसमें एक्स तो आ ही नहीं रहा, एक्स इसमें है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 7 इंटू 1 लिख दिया, 1 की जगह एक्स की पावर 0 लिख दिया, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को जैसे मैंने लिख दिया 9, इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लिखा होगा 7, 9, 8 जो भी है, ठीक है। और अगर इन्हीं कांस्टेंट में आपका 0 आ जाए, 0 भी एक कांस्टेंट होता है 0, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, उसका अलग से नाम हो जाता है जीरो पॉलिनोमियल, और उसको 0 से डिनोट करते हैं, P0 से, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब पी एक्स इक्वल्स टू 0, और अगर 0 को छोड़ के बाकी कांस्टेंट हैं 9, 7, 8 नंबर हैं तो उनको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, जैसे ये वाली पॉलिनोमियल हमारी एक्स वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, वो उसकी डिग्री होगी। लाइक दिस, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 8x, ये पॉलिनोमियल एक्स की में है, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। अरे x की मैक्सिमम पावर कितनी हुई, 1, 2, 3 में कौन मैक्सिमम है, 3। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा क्या है, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेटा अगर डिग्री 1 है, डिग्री के अकॉर्डिंग, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसे इक्वेशन में हम पढ़ते थे। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आपकी 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर आपकी डिग्री 4 है तो उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब इसमें एक चीज और आती है, डिग्री हम निकाल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आपका कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 0 होती है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज अ रियल नंबर। यहाँ पे ए वेरिएबल नहीं है, ए इज अ रियल नंबर, ए की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे पी एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया 13, तो इसको मैं लिख दूंगा 13 इंटू 1, और 1 की जगह लिख दूंगा एक्स की पावर 0, तो ये आपकी पॉलिनोमियल हो गई। इसकी अगर मैं डिग्री पूछूं तो इसकी डिग्री क्या है, एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, 0, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो जितनी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती हैं एक्सेप्ट 0, जितनी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है सबकी डिग्री क्या होती है, 0। लेकिन जो जीरो पॉलिनोमियल होती है, जो जीरो पॉलिनोमियल होती है आपकी, उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ये क्यों होता है नॉट डिफाइंड, इसको समझो। अब आप बोलोगे सर अगर जीरो पॉलिनोमियल है, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो अभी तो ये 0 ही रहेगा, तब भी इसकी डिग्री 0 क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं होती, क्योंकि जो आपकी जीरो पॉलिनोमियल है वो कैसे आती है, जो आपकी ये ए एन एक्स की पावर एन था, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 था, डॉट डॉट ए 0। तो यहाँ पे जो ये रियल नंबर्स होते हैं सारे, ये आपके सारे 0 हो जाते हैं, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 इक्वल टू ए एन माइनस 2 डॉट डॉट ए 0 इज इक्वल टू 0। सारे रियल नंबर्स आपके 0 हो जाते हैं, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जैसे आपके पास सपोज करो एक लीनियर पॉलिनॉमियल है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, मुझे इसके फाइंड करने हैं जीरो। ठीक है, 2x प्लस 3। अब इसमें x की जगह हम क्या पुट करें जिससे कि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। सबसे पहले आपको पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आता है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनॉमियल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको करना क्या है, जहाँ पे x है उसकी जगह 1 पुट कर देना है बस। 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5, यानी कि इस पॉलिनॉमियल की 1 पर वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे मैं x की जगह क्या पुट करूं जिससे कि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आए। -3/2, अगर मैं x की जगह यहाँ पे -3/2 पुट करूं तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 क्या आ गया आपका 0, -3/2 पे। तो -3/2 इसका क्या होगा 0 होगा, यानी कि किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उस वैल्यू को उस पॉलिनॉमियल का 0 बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने x की जगह -3/2 पुट करा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये जो -3/2 है इस पॉलिनॉमियल का 0 बोलेंगे इसको, कि -3/2 0 है इस पॉलिनॉमियल का। अगर एक होता है तो 0 बोलते हैं, एक से ज्यादा होते हैं तो जीरोस बोलते हैं। जितनी भी लीनियर इक्वेशन होंगी उनका केवल एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे। जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x² -4, ये एक आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसमें अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर -4, यानी कि 4 - 4 0, 2 पे 0 आ गया। -2 पुट करूं इस बार तो क्या होगा -2 का स्क्वायर -4, और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 4 - 4 0, तो दोनों पे 0 आ गया, 2 और -2। तो 2 and -2 are the zeros of this polynomial. Zeros is the pure word of zero. ठीक है, क्यूबिक के आपके 3 होंगे। तो ये तो जीरोस का मतलब है कि जीरोस या जीरो क्या होते हैं। अब बात आती है कि हमें अगर फाइंड करने हो, क्वेश्चन आता है जीरोस फाइंड करने का, तो कैसे करते हैं। चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, आपको अगर जीरोस फाइंड करना है तो क्या करना है। जैसे आपको ये दे दिया 9x + 2/7 कि जीरोस फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, इस px वैल्यू को 0 रख देना है। टोटल ये आपकी 0 हो गई, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है। 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इसको सोल्व कर देना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो ये इधर जाएगा -2/7, 9x 9 डिवाइड में आएगा तो -9, 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/63। अगर यहाँ पे आप -2/63 पुट करोगे x की जगह तो वैल्यू 0 आ जाएगी, वैल्यू 0 आएगी, चाहे चेक कर सकते हो खुद। रखो 9 मल्टीप्लाई -2/63 + 2/7, 9 7 जा 63 -2/7 + 2/7 0। ठीक है, तो इस तरह से हम 0 फाइंड कर सकते हैं।